ओम श्री शक्ति नमः। 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 अष्टादशो अध्यायम। राजकुमारी शशिकला द्वारा मणि मन सुदर्शन का वरण करना। काशी राज द्वारा स्वयंवर की घोषणा। शशिकला का सखी के माध्यम से अपना निश्चय माता को बताना। व्याजी बोले, उस ब्राह्मण का वचन सुनकर सुंदरी शशिकला प्रेम विभोर हो गई और वह ब्राह्मण इतना कहकर शांत भाव से उस स्थान से चला गया। उस श्रेष्ठ ब्राह्मण के चले जाने पर वह सुंदरी पूर्व अनुराग से तथा विप्र की बातों से प्रेमाती रेख के कारण अत्यंत अधीर हो उठी। तदनंतर उस शशिकला ने अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाली एक सखी से कहा कि रथ से अनभिज्ञ तथा उत्तम कुल में उत्पन्न उस राजकुमार के विषय में सुनकर मेरे शरीर में विकार उत्पन्न हो गया। इस समय कामदेव मुझे अत्यधिक पीड़ा दे रहा है। अब मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं? जब से मैंने स्वप्न में दूसरे कामदेव के सदस्य उस राजकुमार को देखा है, तभी से विरह से आकुल हुआ मेरा कोमल मन अत्यधिक संतप्त हो रहा है। हे भामिनी, इस समय मेरे शरीर में लगा हुआ संदन विष के समान यह माला सर्प के तुल्य तथा चंद्रमा की किरणें अग्नि सरस प्रतीत हो रही हैं। इस समय महल में, वन में, बावली में तथा पर्वत पर कहीं भी मेरे शीत को शांति नहीं मिल पा रही है। नाना विधि सुख साधनों से दिन में अथवा रात में किसी भी समय की सुख की अनुभूति नहीं हो रही है। सया, तांबुल, गायन तथा वादन, इनमें कोई भी चीज़ें मेरे मन को पसंद नहीं कर पा रही है और न तो मेरे नेत्रों को कोई भी वस्तु तृप्त ही कर पा रही है। जी करता है उसी वन में चली जाऊँ जहाँ वनिष्ठ विद्यमान है, किंतु कुल की लज्जा के कारण भयभीत हूँ और फिर अपने पिता के अधीन भी हूँ। क्या करूँ मेरे पिता अभी मेरा स्वयंवर भी नहीं आयोजित करते हैं। यदि स्वयंवर हुआ तो मैं इच्छापूर्वक अपने को सुदर्शन को समर्पित कर दूंगी। यद्यपि दूसरे सैकड़ों समृद्धशाली नरेश हैं, परंतु वे मुझे रमणीय नहीं लगते। राज्यहीन होते हुए भी इस सुदर्शन को मैं अधिक रमणीय मानती हूँ। व्याजी बोले, अकेला निर्धन बलहीन वनवासी तथा फल का आहार करने वाला होते हुए भी सुदर्शन उस शशिकला के हत्या में पूर्ण रूप से बच गया था। भगवती के वाग बीज मंत्र के जब से सुदर्शन को यह सिद्धि प्राप्त हो गई थी वह पूर्ण रूप से ध्यान मगन होकर उस सर्वोत्तम मंत्र का निरंतर जप करता रहता था। एक बार स्वप्न में सुदर्शन ने उन अव्यक्त पूर्ण ब्रह्म स्वरूप का जगत जननी विष्णु माया तथा सभी संपदा प्रदान करने वाली भगवती अंबिका का दर्शन किया। उसी समय स्वयं वेदपुर के अधिपति निषाद ने सुदर्शन के पास आकर उसे सब प्रकार की सामग्रियों से परिपूर्ण उत्तम रथ प्रदान किया। उस रथ में 4 घोड़े जुटे हुए थे और वह सुंदर पटाखा से सुशोभित था। निषाद राज ने राजकुमार सुदर्शन को विजयशाली समझकर उसे भेंट स्वरूप वह रथ दिया था। सुदर्शन ने भी प्रेम पूर्वक उसे स्वीकार कर लिया और मित्र रूप में आए हुए उस निषाद का वन्य फल फूलों से भलीभांति सत्कार किया। तब आतिथ्य स्वीकार करके उस निषाद राज के चले जाने पर वहाँ के तपस्वी मुनिगण अत्यंत प्रसन्न होकर सुदर्शन से कहने लगे, हे राजकुमार, आप धैर्यवान हैं। भगवती कृपा से भगवती की कृपा से थोड़े ही दिनों में निश्चय ही अपना राज्य प्राप्त करेंगे। इसमें संदेह नहीं है। हे सुव्रत विश्व मोहिनी और वरदायिनी भगवती अंबिका आपके ऊपर प्रसन्न है। अब आपको उत्तम सहायक भी मिल गया है, आप चिंता न करें। तत्पश्चात उन व्रतधारी मुनियों ने मनोरमा से कहा, हे सुशी स्मृते, अब आपका पुत्र सुदर्शन शीघ्र ही भूमंडल का राजा होगा। तब उस कोमलांगी मनोरमा ने उनसे कहा, आप लोगों का वचन सफल हो। हे विप्रगण, यह सुदर्शन आप लोगों का सेवक है। सच्ची उपासना से सब कुछ संभव हो जाता है, इसमें आश्चर्य ही क्या। किंतु उसके पास न सेना है, न मंत्री है, न कोष है और न कोई सहायक ही है। ऐसी दशा में किस उपाय से मेरा पुत्र राज्य पाने के योग्य बन सकता है। आप लोग मंत्र के पुण्य बेटा हैं, अतः आप लोगों के आशीर्वचनों से मेरा यह पुत्र निश्चय ही राजा होगा, इसमें संदेह नहीं है। व्याजी बोले, रथ पर सवार होकर मेघावी सुदर्शन जहाँ भी जाता था वहाँ वह अपने तेज से एक
अक्षौहिणी सेना से आवत प्रतीत होता था। हे भूप, यह उस बीज मंत्र का ही प्रभाव था, दूसरा कोई कारण नहीं, क्योंकि वह सुदर्शन सर्वदा प्रसन्नतापूर्वक उसी मंत्र का जप किया करता था। जो मनुष्य किसी सद्गुरु से कामराज नामक अद्भुत बीज मंत्र ग्रहण करके शांत होकर प्रयत्नपूर्वक उसका जप करता है, वह अपनी सभी कामनाएं पूर्ण कर लेता है। हे नरपशेष, भूतल पर अथवा स्वर्ग में कोई भी ऐसा अत्यंत दुर्लभ पदार्थ नहीं जो कल्याणकारी ने भगवती के प्रसन्न होने पर न मिल सके। वे मान मूर्ख, प्राज्ञहीन तथा रोगों से व्यथित होते हैं, जिनके मन में जगदम्बा के ऐसे आदि में विश्वास नहीं होता। हे क्रूरनंदन, जो भगवती युग की आदि में सब देवताओं की माता कही गई थी, इसी कारण आदि माता इस नाम से विख्यात है। वही बुद्धि, कीर्ति, धरती, लक्ष्मी, शक्ति, श्रद्धा, मृत्यु और स्मृति आदि रूपों से समस्त प्राणियों में प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं। जो लोग माया से मोहित हैं, वे उन्हें नहीं जान पाते। कुटक करने वाले मनुष्य उन भुवनेश्वरी भगवती शिवा का भजन नहीं करते। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, वरुण, यम, वायु, अग्नि, कुबेर, त्वष्टा, पूषा, दोनों अश्विनी कुमार, बर्ग, आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वदेव एवं मरुदगण, ये सभी देवता सृष्टि पालन तथा संहार करने वाले उन भगवती का ध्यान करते हैं। कौन ऐसा विद्वान है जो उन परमात्मिका का शक्ति की आराधना न करता हो। सुदर्शन ने सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली उन्हीं कल्याणकारिणी भगवती को जान लिया था। वे विद्या तथा अविद्या रूपा भगवती ब्रह्मा और अत्यंत दुष्य प्राय हैं। वे पराशक्ति योग द्वारा ही अनुभव गंभीर हैं और मोक्ष चाहने वाले लोगों को विशेष प्रिय हैं। उन्हें भगवती के बिना परमात्मा का स्वरूप जानने में कौन सम्मत है। जो 3 प्रकार की सृष्टि करके शिवात्मा भगवान को दिखलाती है, उन्हीं भगवती का मन से सम्यक चिंतन करता हुआ राजकुमार सुदर्शन राज्य प्राप्ति से भी अधिक सुख का अनुभव करके वन में रहता था। उधर व शशिकला भी काम से नियंत्रण अत्यधिक पीड़ित रहती हुई नाना विधि उपचारों से किसी प्रकार अपना दुखित शरीर धारण किए हुए थे। इसी बीच उसके पिता सुबाहु ने कन्या शशिकला को वर की अभिलाषिनी जानकर बड़ी सावधानी के साथ स्वयंवर आयोजित कराया। विद्वानों ने स्वयंवर के 3 प्रकार बताए। वह सत्य राजाओं के विवाह हेतु उचित कहा गया है, अन्य के लिए नहीं। उनमें प्रथम इच्छा स्वयंवर है, जिसमें कन्या अपनी इच्छा अनुसार पति स्वीकार करती है। दूसरा पन स्वयंवर है, जिसमें किसी प्रकार का पन शर्त रखा जाता है, जैसे भगवान श्री राम ने जानकी के स्वयंवर में श्री धनुष तोड़ा था। तीसरा स्वयंवर शौर्य शुल्क है, जो शूरवीरों के लिए कहा गया है। नरश्रेष्ठ सुबाहु ने उनमें इच्छा स्वयंवर का आयोजन किया। शिल्पियों द्वारा बहुत से मंच बनवाए गए और उन पर सुंदर आसन बिछाए गए। तत्पश्चात राजाओं को बैठने के लिए विविध आकार प्रकार के सभा मंडप बनवाए गए। इस प्रकार विवाह के लिए संपूर्ण सामग्री जुट जाने पर सुंदर नेत्रों वाली शशिकला ने दुखित होकर अपनी सखी से कहा, एकांत में जाकर आप मेरी माता से मेरा यह वचन कह दो कि मैंने अपने मन में ध्रुव संधि के सुंदर पुत्र का पति रूप में वर्ण कर लिया है। उन सुदर्शन के अतिरिक्त मैं किसी दूसरे को पति नहीं बनाऊंगी, क्योंकि स्वयंवर भगवती ने राजकुमार सुदर्शन को मेरा पति निश्चित कर दिया है। व्यास जी बोले, उसके ऐसा कहने पर उस मधुर भाषिनी सखी ने शशिकला की माता विदर्भ सुता के पास शीघ्र जाकर एकांत में उनसे मधुर वाणी में कहा, हे साध्वी, आपकी पुत्री ने अत्यंत दुखित होकर मेरे मुख से आपको जो कहलाए हैं उसे आप सुन ले और हे कल्याण, इस समय शीघ्र ही उसका शीत साधन करे। उसका कथन है कि भारद्वाज मुनि के आश्रम में जो ध्रुव संधि के पुत्र सुदर्शन रहते हैं, उनका मैं अपने मन में विपत्ति रूप में वरण कर चुकी हूँ, अर्थ मैं किसी दूसरे राजा का वरण नहीं करूँगी। व्यास जी बोले, यह वचन सुनकर रानी ने राजा के आने पर पुत्री की सारी बातें जो कि त्योक उन्हें बताई। उनसे सुनकर राजा सुबाहु आश्चर्य में पड़ गए और बार बार मुस्कुराते हुए वे अपनी भार्या विदर्भ राजकुमारी से यथार्थ बात कहने लगे। हे सुप्रभु, आप तो ये जानती हो कि वह बालक राज्य से निकाल दिया गया है और निर्जन वन में अकेले ही अपनी माता के साथ रहता है। उसी के लिए राजा वीरसेन युधाजीत के द्वारा मार डाले गए। हे सुनयने, वह निधन योग्य पति कैसे हो सकता है। आप यह
यह बात पुत्री शशिकला से कह दो कि बड़े से बड़े प्रतिष्ठित राजा इस स्वयंवर में आने वाले हैं, अतः उनके प्रति ऐसी अप्रिय बात वह कभी भी न बोले। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रायां संहितायां तृतीयस्कन्धे शशिकलया मातरपतिसन्देश परेशन नामाष्टादशोऽध्यायः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।